नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सतमारक राइट नंबर और मैं लालचंद सतमारक। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि भाई चंद्रशेखर एडवोकेट आजाद जी को जो ऐतिहासिक जीत को लेकर के मनुवादियों के अंदर कितनी बड़ी मरोड़ पैदा हो गई। उनके अंदर बहुत सा कष्ट हो गया, बहुत दुख हो गया। क्यों कि आप देख रहे होंगे कि इसके पहले जो भी चुनाव होते थे, जो भी संसद में सांसद लोग जाते थे, जो शपथ लेते थे, तो कोई राम की शपथ ले रहा है, कोई रहीम की शपथ ले रहा है, कोई कृष्ण की ले रहा है, कोई बजरंग की ले रहा है, कोई किसी तरह की, मतलब धर्म और आस्था को लेकर के संसद में जो है ये लोग शपथ ग्रहण किया करते थे। मगर आज क्या हो गया? आज क्या हो गया कि आप सारे लोग संविधान को लेकर के शपथ ग्रहण ले रहे हैं, शपथ ग्रहण कर रहे हैं। अब संसद में जाकर के संविधान को लेकर के ये लोग अपना अभिवादन प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो हमारे मनुवादी लोग जो चाहते थे कि हम 400 के पार ले जाएंगे, या हम राम मंदिर बना के अपना कार्यों को पूरा करेंगे, या हम मनुस्मृति लगाएंगे, इस तरह से हमारे समाज को जो गुलाम बनाने का इन लोगों का जो फंडा था, है वो फंडा अब इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये हमारा फंडा अब चलने वाला नहीं है। इसलिए इन लोगों के अंदर बहुत बड़ा कष्ट हुआ जब हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद वहां पर संसद पर गए और उन्होंने वहां पर जय संविधान और जय जवान, जय किसान, नमो बुद्धाय, जय भीम, इस तरह से जब उन्होंने वहां पर नारे लगाए तो एकदम वहां पर जो है कौतूहल समझ गया और लोगों के अंदर वो हड़कंप पैदा हो गया कि अब मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सत्ता परिवर्तन होने वाला है। अभी अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो व्यवस्था परिवर्तन जरूर होगा। हमारा जो बहुजन समाज है, हमारा जो दलित, शोषित, वंचित है, वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देख करके उसके अंदर के हाव भाव ही बदल चुके हैं और उसे ये उम्मीद जग रही है कि हो सकता है कि हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमें आगे चल करके हमारी समाज को जरूर इस गुलामी से आजाद करेंगे और जरूर हमारे बहुजन समाज के लिए कुछ करेंगे। तो आज हमारे बहुजन समाज की जो आंखें हैं वो इनको एक सूर्य की तरह देख रही हैं और कि अब उजाला होगा और हमारे बहुजन समाज का अब कुछ कल्याण होने वाला है। जैसे बाबा साहब ने ये कहा था कि 21वीं सदी हमारी बहुजनों की होगी, तो अब ये बहुजनों की उम्मीद जग रही है कि लग रहा है कि अब 21वीं सदी जरूर बहुजन की होगी। तो देखिए हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर जब जाते हैं संसद में तो वो किस तरह से अपना अभिवादन पेश करते हैं, आप देखिए। आपसे ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। मैं चंद्रशेखर जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद। देंगे सर, इसलिए आए यहाँ। राजकुमार रोत जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, मैं संविधान, प्रकृति, पूर्वज एवं सत्यनिष्ठा की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय भीम, जय संविधान, जय आदिवासी। तरह से जब लोगों ने सुना कि इनके ऐसे कुछ तेवर हैं, ऐसे इनके विचार हैं, क्योंकि वहां पर लोग जब संसद में जाते हैं जो अपना अभिवादन करते हैं वो वही अभिवादन करते हैं जो उनके अंदर होता है, जो वो चाहते हैं वही अभिवादन करते हैं। तो इसके पहले कभी किसी ने इस तरह का कोई अभिवादन नहीं किया, कोई इस तरह के नारे नहीं लगाए और किसी ने भी अपने महान पुरुषों का वहां पर नाम नहीं लिया और किसी ने ये नहीं चाहा कि हमारे शोषित, वंचित दलितों की बात वहां पर कोई कहने वाला हो, कोई कहने वाला नहीं था। तो आज एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा
हमारे जो बहुजन समाज का जो हौसला है वो हौसला बहुत ही बुलंद हो रहा है और बहुत ही इनसे उम्मीदें जग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अब हमारे जो दलित शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं इनकी आशाएं अब ये कह रही हैं, इनका विश्वास ये कह रहा है कि हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी अब हमारे बहुजन समाज को इस गुलामी की चुंगल से बचाएंगे और अन्याय अत्याचार से बचाएंगे, हमारे समाज में जो हो रहे शोषण को ये बचाएंगे। और उन्होंने कहा भी है, उन्होंने वादा भी किया है कि हम संविधान को लेकर के और संविधान के दायरे में रह करके अपने हम बहुजन समाज के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हम अन्याय के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। हम संसद में रहते हुए फिर भी हम सड़कों से नहीं हटेंगे, हम सड़कों पर जरूर अपनी आवाज को उठाते रहेंगे और सड़कों पर बने रहेंगे जब तक हमारा बहुजन समाज, हमारा शोषित वंचित और दलित समाज जब तक ये आजाद नहीं हो जाता तब तक हम सड़कों से नहीं हटेंगे। तो देखिए हमारे चंद्रशेखर भाई साहब ने जिस तरह से हमारे बहुजन समाज के लिए जो कुछ किया, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार।